नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बड़ी दुविधा में हर स्टूडेंट आज की तारीख में पड़ा हुआ है। वो वैकेंसी अलग नहीं है, वैकेंसी नहीं होने की वजह से बहुत दुविधा में है। मैं सर रीट की तैयारी करूं या फिर सर मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं या फिर सर मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं। जो भी टीचर बनने के लिए जितने भी स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट इसी दुविधा में है। सर मैं रीट की तैयारी करूं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं या सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। सबसे बड़ी दुविधा में है वो। तो साथियों, घबराने की बात नहीं है। जब वैकेंसी नहीं होती है उस समय अपने आप को मोटिवेट रख करके एक वैकेंसी की तैयारी करना हर किसी के वश में बात नहीं होती है। तो साथियों, यही बात है कि अंबी दरिया हैं, हमें हुनर मालूम है और जिधर भी निकल पड़ेंगे ना उधर रास्ते अपन स्वयं बना लेंगे। तो साथियों, यही बात है। इसलिए याद रखना, अगर आपने इनमें से किसी एक की तैयारी करना शुरू कर दिया है तो उसके दामन को मत छोड़ना, उसकी जितनी भी चीजें हैं उनको मत छोड़ना। अगर आप उसे छोड़ करके आप रीट की तैयारी करने लग रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड पे आ गए। अरे फर्स्ट ग्रेड समझ में नहीं आ रहा, सेकंड ग्रेड पे आ गए। कहीं के नहीं रहोगे, डूब जाओगे। कहीं के भी नहीं रहोगे, डूब जाओगे। बात मान लो, मेरी गांठ बांध लो इस बात की। और यही गलती आपको आज तक लेके डूब रही है। मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूं। जितने स्टूडेंट ये कहते हैं ना, सर मेरी एज इतनी हो चुकी है, सर मेरी एज इतनी हो चुकी है, सर मेरी एज इतनी हो चुकी है, जितने भी स्टूडेंट ये बात कहते हैं उन्होंने इतनी ही गलतियां करी है। उन्होंने यही गलतियां करी हैं। रीट की तैयारी कर रहे थे, रीट की वैकेंसी नहीं आई, आ गए फर्स्ट ग्रेड की, यहां से यहां आ गए। उसके कुछ दिनों बाद ही रीट की वैकेंसी आ जाती है, फिर भटकते हुए वापस चले गए रीट पर। और यही उनको, ये जो बीच की खाई है ना, इसमें ही डूब गए वो और इसमें ही डूबते रहे। इसके अंदर ही इसको ले खाते रहे, नहीं उबर पाए। तभी तो कहा गया है, अरे सर 35 से 40 साल की एज हो गई पढ़ते पढ़ते, लेकिन आज तक सक्सेस नहीं हुए। यही कारण है। अरे आपने रीट की तैयारी करी, जब रीट की वैकेंसी थी तब आप तैयारी रीट की कर रहे थे। उसके 3 महीने बाद ये फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ जाती है और फर्स्ट ग्रेड में फिर आप वापस से तैयारी करना शुरू कर देते हो। और फिर जब रीट की वैकेंसी वापस से आती है तो ये वाली बात वापस से रिपीट हो जाती है और यहां पर बीच में फंस करके आप रुक जाते हो। यही चीज ध्यान रखना, यही चीज ध्यान रखने वाली है मित्रों। मैं यही बात समझाने के लिए आज आपके सामने हूं। और सुनिए, आप लोग कहते हो ना कि सर मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मित्रों, मैंने आपसे एक बात पहले भी कही थी और आज भी मैं यही बात कह रहा हूं। अगर आपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना शुरू कर दिया है, फर्स्ट ग्रेड की अगर तैयारी आप कर रहे हो तो पकड़ लो इसके दामन को, छूट ना पाए कभी। और जब तक मत छोड़ना इसके दामन को, जब तक सक्सेस नहीं हो जाए, जब तक इसका पेपर नहीं हो जाए। मत जाना यहां से, अरे मत जाना यहां से, ये भी लालच है। और आप यहां से यहां आ गए और इस लालच में फंस गए। फिर आपको लगा अरे आ गई थर्ड ग्रेड, अरे आ गई थर्ड ग्रेड, अरे आ गए रीट की वैकेंसी, और फिर चले गए यहां। अरे यहां से चले थे यहां आए और यहां से चले थे यहां आए और यहां से चलेंगे तो कहां जाएंगे रे भैया। फिर तो एज निकलेगी, सही ना। एक वैकेंसी को पूरा होने में 4 से 5 साल लग रहे हैं प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट में। क्या वैकेंसी आती रहेगी? क्या वैकेंसी चलती रहेगी? अरे सरकारें जितनी भी हैं
प्राइवेट सेशन की ओर जा रही है, प्राइवेट करती हुई जा रही है, ज्यादा से ज्यादा नौकरियों को खत्म करती हुई जा रही है, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा नौकरियों को खत्म करती हुई जा रही है। और आगे जाकर के एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी वैकेंसियां खत्म हो जाएगी। इसलिए मित्रों, बात ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो। चाहे आपको मेरी बात बुरी लगे, चाहे अच्छी लगे, चाहे कैसी भी लगे, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जो मैंने आपसे बोला है, अगर आपने पकड़ लिया इसके दामन को तो मत छोड़ना इसके दामन को। यही लेकर के जाएगी आपको किनारे पर और यही लेके जाएगी आपको अपनी मंजिल पर। इसलिए साथियों, मैं हमेशा कहता हूं, जितनी छोटी बात है और उतनी ही गहरी बात है, और यही सबसे बड़ी बात है। जो समुद्र अथाह समुद्र भरा पड़ा है वो यही भरा पड़ा है। अगर आपने एमए बीएड किया हुआ है तो मेरी नसीहत मानिएगा, आप हमेशा जो है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिएगा। अरे क्या नहीं आएगा आपको फर्स्ट ग्रेड में भाई, अरे क्या नहीं आएगा सेकंड ग्रेड में यार, समझने की कोशिश किया करो। आप घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट ग्रेड में क्या नहीं आएगा, अरे जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, जो कला के विद्यार्थी हैं, उनको क्या नहीं आएगा भाई, उनको मैथ नहीं आएगी, यही बात है। उनको इंग्लिश नहीं आएगी, यही बात है। अरे उनको तीसरे नंबर पर रीजनिंग नहीं आएगी, यही बात है। जिसे हम कहते हैं मेंटल एबिलिटी, ये उसको नहीं आएगी, यही बात है। चौथे नंबर पर साथियों मैं क्या कहूं आपको बस इसके अलावा तो और क्या है भैया, मुझे बता दो। ये नहीं आएगी ना, अरे छोड़ दो ना 15 क्वेश्चन को, मत भटको नहीं इन 15 क्वेश्चन पर। मैं तो कहता हूं अगर आपको मैथ नहीं आई ना, आपको मैथ नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी सारी एनर्जी आप लगाओ ना यार मैनेजमेंट पर, स्कूल प्रबंधक पर लगाओ, स्कूल प्रबंधन इस पर लगाओ, आप लगा दो दम इसके ऊपर। अरे आप लगा दो ना इस पर, इतिहास पर लगाओ आप दम। फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं, इतिहास पर दम लगाओ। अरे जो राजस्थान का इतिहास आता है, जो इंडिया का इतिहास आता है, जो भारत का इतिहास आता है, लगाओ ना इस पे दम। कितने सारे लगाओ ना, राजस्थान के भूगोल पर दम, राजस्थान के भूगोल पर लगाओ ना दम। अरे जब एक बात बताओ, आपको पता है कि इनके अंदर से मेरे नंबर नहीं आने वाले हैं, तो जो मुझे है मेरे सामने है, जिसको मैं कर सकता हूं, तो मैं इसके ऊपर दम क्यों नहीं लगाऊं। यही चीज बार बार मैं आपसे कहता हूं, इसके ऊपर दम लगानी चाहिए आपको। अरे क्या है, हिंदी है, हिंदी है, आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो, एक क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए इसके अंदर। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी के जो 5 क्वेश्चन से जो 4 क्वेश्चन जो आते हैं, आप अगर हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है ना, तो आपके हिंदी की तैयारी सही नहीं है, सोच लेना इस बात को। तो इसलिए बार बार मैं ये कहता हूं, बार बार ये चीज पूछता हूं कि आप क्यों भटक रहे हो। अरे साथियों, यही तो चीज बार बार मैं कह रहा हूं। अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है, मैथ आपको नहीं आती है, रीजनिंग आपको नहीं आती है, स्टैटिक आपको नहीं आती है, मत करो ना इनकी तैयारी। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत, अरे अनेक चीजें हैं भैया याद करने के लिए। ये देखो मैंने खुद ने लिखा हुआ है, देखो यहां पर आप लोग कहते हो ना, देखो फर्स्ट ग्रेड में जो तैयारी है वो तैयारी कैसे, देखो एक एक चीज बता रहा हूं आपको, आप भटकना मत। अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड की ही करना, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड की ही करना, और थर्ड ग्रेड की कर रहे हो तो थर्ड ग्रेड की ही करना। भटकना मत कभी भी, नहीं तो हिचकोले क्या डूब के रह जाओगे, उबर नहीं पाओगे। और आज तक जो डूब रहे हो ना, ये डूबते ही रहोगे। इसलिए मेरी बात को मान लो, घर वालों को मना लो, परेशानी है कुछ भी बात कर लो, लेकिन भटकना नहीं है। वैकेंसी कोई सी भी आ जाए, वैकेंसी सारी ही वैकेंसी आएगी, और जब वैकेंसी नहीं होती ना, उस समय अपने आप को मोटिवेट करके उस वैकेंसी की तैयारी करना आसान काम नहीं होता है, हर किसी के बस में नहीं होता है। आसान काम, आसान बात नहीं है कि उस समय उसकी तैयारी कर रहा है कंटिन्यू 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ रहा है, ये चीज आसान नहीं होती है साथियों। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अपने आप को मोटिवेट रखिए। मैं बार बार मोटिवेशनल वीडियो
वीडियो क्यों डालता हूं? आपको मोटिवेट करने के लिए डालता हूं। आप मोटिवेशन बनाए रखें, अपने जीवन को उससे सजोए रखें, निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगी। घबराने की बात नहीं है। आप क्या करते हो, सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, एक वैकेंसी आई उसमें घुस गए, दूसरी आई उसमें घुस गए, तीसरी आई उसमें घुस गए, और चलता रहता है वही क्रम। एक तो सबसे बड़ी परेशानी यह है आपकी, एक जगह स्थायी रूप से आप नहीं रुकते हो और फिर कहते हो सर सफलता नहीं मिलती, सर पास नहीं होते। और दूसरी परेशानी क्या है, किसी का भी वीडियो देख लिया आपने और उसने बता दी अरे उसकी बुक लेके आनी है, और उसकी बुक लेके आ जाते हैं। फिर तीसरा वीडियो देख लिया, उसने तीसरी बुक बता दी। अरे भैया, चैनल वालों का काम है वो बुक का रिव्यू करते रहते हैं, उनको मिलते रहते हैं व्यूज, वो बुक का हमेशा रिव्यू करते हैं। और वो उसने अरे यार बहुत अच्छी बुक है भाई ले लो, और वो बुक ले लिया। अलमारियां भर लेते हैं, पूरी की पूरी अलमारियां भरी हुई है। अरे पढ़ा कुछ नहीं है, एक बार पढ़ लिया, उससे कुछ होता है क्या? अरे आप खिलवाओगे मेरे से यार फिर, ठीक है ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम एक बुक पर विश्वास करो, चाहे आप किसी की भी इतिहास की अगर बुक पढ़ रहे हो पवन भंवरिया सर की, तो आप उसके ऊपर विश्वास करो। मैनेजमेंट की अगर बुक पढ़ रहे हो एस.एस. यादव की, तो उस पे ऊपर विश्वास करो। अगर आप हिंदी की बुक पढ़ रहे हो नवीन हिंदी व्याकरण राघव प्रकाश के ऊपर, उसके ऊपर विश्वास करो। इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी करने के लिए 9th और 10th की जो पासबुक आती है एक्सीलेंट की, उस पे ऊपर विश्वास करो। रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया माथुरिया सर की बुक, उसके ऊपर विश्वास करो। साथियों, मेंटल एबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, जो रीजनिंग की बात कर रहा हूं आप लोगों से। और मैथमेटिक्स के लिए मैंने 9th-10th की बुक बताई, 9th-10th की पासबुक बताई है जो मैथमेटिक्स के लिए आती है। 9th-10th की जो पासबुक है उसमें टॉपिक लगा लो, उन्हीं टॉपिक को बार बार पढ़ो। जो टॉपिक आपको समझ में आए उसी को पढ़ो ना, हर जगह पर क्यों भटकते हो साथियों? तो ये चीज है। राजस्थान में आपको पता है हमारा राजस्थान चलता है 6 to 8, उसके बाद में 9th और 10th में राजस्थान का कल्चर वगैरह सब आ जाता है। उन सारी बुक को तैयार करो ना भाई, क्यों इधर उधर भटक रहे हो? मत भटको इधर उधर। बात अच्छी लगे तो बात ध्यान से सुन लेना, वीडियो ध्यान से सुन लेना पूरा का पूरा। इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों से, ये सारी चीजें अगर आपने फॉलो करी, आप नहीं भटके, जब वैकेंसी नहीं है उस समय अगर नहीं भटके ना, तो जीवन संवर जाएगा। बदल देना मेरे नाम को। अगर आपको, आप खुद कमेंट करके बताना कि सर वाकई में आपकी बात में दम है, और दम है तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़ना, अन्यथा मत जुड़ना। मैं नहीं कहता आपसे कि यार तुम जुड़ो या कुछ ऐसा करो, लेकिन जो मुझे हुआ एहसास वो मैंने आपको बताया है साथियों। इसलिए ध्यान रखना, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड में ही रुको। अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड में रुको। अगर रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट में रुको। अगर आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो इसकी ही करते रहो, इसका एग्जाम होगा। एलडीसी की तैयारी करते हो तो इसका एग्जाम होगा, इसकी ही करते रहो। और वैकेंसी की बात करते हो, मैं आपको बता देता हूं, ये जो लोग कहते हैं ना वैकेंसी आने वाली है, अब आ रही है, वो आ रही है, अरे किसी को कोई पता नहीं है, केवल आरपीएससी को पता नहीं है भाई, सरकार को पता है। अरे आरपीएससी के पास तो देंगे तभी तो वैकेंसी आएगी ना। लेकिन इतना विश्वास मानिए कि 2024 में वैकेंसी आएगी और 2025 में एग्जाम होगा। 2024 में किसी भी टीचर भर्ती का एग्जाम होने वाला नहीं है, ये लिखवा लो आप मेरे से। लेकिन इस पीरियड में तैयारी करना आसान बात नहीं है। इस पीरियड में तैयारी, जिसने मेहनत और लगन के साथ तैयारी करी है साथियों, वो सक्सेस हो जाएगा। वैकेंसी आने के बाद तो हजारों स्टूडेंट तैयारी करते हैं भाई। वैकेंसी आने के बाद तो अपने आप सेल्फ मोटिवेट होता है स्टूडेंट, उसमें तैयारी तो हर कोई करते हैं। जीतता वही है जो पहले स्टार्ट जिसने किया है और लगातार चला है, वही जीतता है। हर किसी के बस में काम नहीं होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रख लेना, जीवन में सक्सेस होना है तो लगातार चलना पड़ेगा। चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कैसा भी टाइम टेबल बना लूं, लेकिन टाइम निकाल करके मुझे जो टाइम मैंने दिया है उस टाइम को मुझे देना ही है। तो इसलिए साथियों, मंजिल पे अगर चल पड़े हैं तो रास्ते कितने भी कठिन हो, उस लक्ष्य और मंजिल को प्राप्त करके रहेंगे। चाहे कितने भी रोड़े, कितनी भी कठिनाइयां, कितने भी कुछ भी आ जाए, दरिया तो समुद्र तो सब कुछ हमें बहाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन हमारी नाव इसको ले खाते हुए भी किनारे पर लगेगी, ऐसा विश्वास हमें है और विश्वास करके ही आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए मित्रों, ध्यान रखना, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, मोटिवेट अपने आप को रखना है और आगे बढ़ना है। जिसकी तैयारी कर रहे हो उसकी तैयारी आपको करनी है। अगर आपके
आप सोचते हो अरे यार मैं बहुत दुखी हूं, मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं है, वो है, सारी चीजें हैं। मैंने एक ही बात बोली है, अपने आप को मोटिवेट रखो, ये शब्द बोलो, समय है निकल जाएगा। मैं बार बार कहता हूं समय है, अरे समय है, वो दुख का समय है, वो सुख का समय है, कैसा भी समय है, निकल जाएगा, निकल जाएगा। और एक दिन अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा। बस साथियों, इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ऐसा मेरा और मेरी टीम का सबका मानना है कि जो लगातार मेहनत करता है वो जरूर सक्सेस होता है। मित्रों, बात अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़ना और वीडियो को जरूर शेयर करना। साथियों, यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, ग्रामर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जितनी भी अदर स्टेट वाइज जो भी हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सबका मैटर मैं यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ और वो मैटर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। एक सीमित मात्रा में जितने भी वो जेरोक्स होगी वो आपको उसकी मिल जाएगी साथियों। तो साथियों, अगर बात अच्छी लगी है तो जरूर निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों, मित्रों, थैंक यू।